जय हिंद दोस्तों, मैं हैप्पी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पे। मेरे भाई, आज का जो वीडियो है एक क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए है। कोई बात पे हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये वर्मा जी का लकीर है, उसी तरह से ये इसको भी आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन को कि ये वर्मा जी का ही वरदान है। ठीक है, आपसे हर साल एग्जाम में पूछा ही जाता है, हर साल पूछा जाता है। कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये 2 नंबर दे के जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें और 2 नंबर अपना लेके जाएं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए क्वेश्चन पर देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 एवं 27 का मस और लस ज्ञात करें। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग को क्या निकालना है, मस यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है और लस यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसे लिखेंगे पहले हल। देखिए, जो नंबर दिया है उसको लिख लीजिए। क्या है 9, तो 9 लिखेंगे। 12 तो इसके नीचे हम लोग 12 भी लिख लेंगे। इसके नीचे क्या है 27, तो इसे हम लोग 27 भी लिख लेंगे। ऐसे लिख लिए। अब इसको साइड में ही क्या करना है, हम लोगों को रफ करना है। ठीक है, ये काम आपको एग्जाम में हॉल में भी बैठ करके करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रफ पीछे करने, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके सामने कर सकते हैं रफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा कि आप यहाँ सामने कीजिए रफ। ठीक है, अब इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए किसका, तो 9 का कर लीजिए। यहाँ पे किससे, तो 3 से। तो 3 तिया 9, फिर आप 3 से एक बार करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसी को आप लिख लीजिए यहाँ पे 3 इंटू क्या होगा 3 हो गया। अब इसके बाद में आप 12 का कीजिए, यहाँ पे 12 लिखिए और इसका विभाजन कीजिए। 2 से कीजिएगा कितना आएगा 6, फिर आप 2 से कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आप किससे लगा दीजिए 3 से, तो आपका 1 हो जाएगा। तो इस नंबर को हम लोग यहाँ लिख लेंगे 2 इंटू 2 और फिर इंटू 3। अब इसी तरह से आप किसका कर लीजिए 27 का कर लीजिए। यहाँ 27 भी लिख लीजिए और इसका कर लीजिए। तो किससे लगेगा जी 3 से, तो 3 27, फिर 3 से लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और फिर 3 से लग गया तो 1 हो गया हमारा। तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे 3 इंटू 3 और इंटू 3। ये रहा हमारा अभाज्य गुणनखंड। अब हम लोग क्या बोला है, मौसा निकालने के लिए, यानी कि मौसा यानी कि HCF, तो हम लोग लिख देंगे अतः HCF, या आप HCF लिखिए या मौसा लिखिए। ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो HCF बराबर क्या है, देखिए HCF किसको बोलेंगे, जो ये तीनों नंबर का जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें क्या हो, कॉमन नंबर हो, यानी तीनों में वो गुणनखंड के रूप में उपलब्ध हो, उसी को हम लोग HCF के रूप में लिखेंगे। तो तीनों में जरा ध्यान से देखिए, तीनों में कौन सा है। देखिए ये जो 3 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये तीनों के तीनों में है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख देंगे। क्या इसके अलावा कोई ऐसा नंबर है जो कि तीनों में दिखाई दे, तो आप बोलिएगा सर नहीं है, तो हमारा उस हम लोग क्या करेंगे, उसे नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा HCF क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग किसको निकालेंगे, HCF तो निकल गया, अब LCM को लिखेंगे, तो LCM यानी कि लसा को। ठीक है, अब देखिए लसा लिखते समय में आपको क्या करना है, जो HCF आया है ना इसको तो इसमें लिखना ही लिखना है, HCF को भी इसमें लिखना है। ठीक है, HCF लिख लिए। अब इसके बाद में देखेंगे क्या इस तीनों नंबर में कोई ऐसा नंबर है कि जो दोनों में हो उपलब्ध। ठीक है, तो दोनों में उपलब्ध कौन सा नंबर है, आप देखिए यहाँ पे 3 आपको दिखाई दे रहा होगा और ये भी 3 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक 3 को भी लिखेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा कोई ऐसा नंबर जो दोनों में दिखाई देता हो, तो बोलिएगा सर कोई नंबर नहीं है, तो जो नंबर नहीं है उनको भी इसमें शामिल कर लेंगे। अब हम लोग तो 2 है, तो 2, उसके बाद में क्या है 3 है, तो हम लोग क्या कर लेंगे 3 को भी लिख लेंगे। इस तरह से आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है घर पे। ये सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिएगा तो वहां पे आपको दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे। देखिए 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, कितना हुआ 36, और 36 तिया, तो 36 में 3 से आप गुना करोगे तो 108 आ जाता है। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया LCM 108 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या करना है, इसका आंसर देना है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को क्या होगा कि एक प्रश्न जो है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, दिक्कत होता है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट को लिखिए।